अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा की इससे पहले वाली आयत में जो हमने मफहूम पढ़ा था कि किस तरीके से, एक तो अल्लाह पाक ने ये कहा कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ताला के साथ मदद तलब करनी है, सब्र के साथ और नमाज के साथ। और फिर उसके बाद बताया गया कि जो लोग अल्लाह की राह में यानी जिहाद में मारे जाएं उनको ऐसा नहीं कहो कि वो मर गए, वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं अल्लाह के यहाँ। और हम लोग ये या वो लोग शऊर नहीं रखते। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान की जिंदगी एक आजमाइश है, एक मोमिन के लिए आजमाइशें मौजूद हैं, वो आजमाया जाएगा। ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जहाँ पे इतने इनाम और इकराम मिलते हैं वहां पे थोड़ा सा टेस्ट भी होता है। क्योंकि एक बहुत दुनिया इम्तिहान गाह है और एक बहुत थोड़े से टाइम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम खौफ से, भूख से, जानों के मालों के नुकसान से, फलों की कमी से आजमाए जाएंगे। लेकिन खुशखबरी किन लोगों के लिए है कि जो लोग सब्र करेंगे। यहाँ पे वही लोग जो हैं वो दोबारा जिक्र किए जा रहे हैं। और किस तरीके से अल्लाह ताला फिर मजीद उनके लिए बारे में बता रहे हैं, इसको हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 157। उलाइका, यही लोग हैं, अलैहिम, जिन पर, सलावातुन, कई मेहरबानियां हैं। ये कई का मतलब जो है ना, ये तनवीन से आया है। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियां हैं। और रहमतुन, और रहमत है। वा, और उलाइका, यही लोग, हम वो सब, अल मुहतदूना, हदायत पाने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हदायत याफ्ता लोगों का जिक्र कर दिया कि कौन लोग जो अल्लाह ताला की जो फरमाबरदारी के काम करते हैं। इसको हम ग्रामेटिकली देखते हैं। उलाइका इसम है इशारा का। उलाइका इसम इशारा बाईद के लिए इस्तेमाल होता है और ये जमा भी है और मुजक्कर भी है। और हमने देखा था कि इसम इशारा के तमाम वाहिद और तमाम जमा मबनी होते हैं। अलैहिम, जिन पर, अला हरफे जार और हिम उसके लिए मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहे हैं। हम जानते हैं कि ये अला है, लेकिन जब इसकी खड़ी जबर किसी जमीर के साथ मिलती है तो फिर ये सीधी जबर में चेंज हो जाता है। सलावातुन, कई मेहरबानियां हैं। स्वाद लाम वाव रूट वर्ड के साथ ये एक जमा आई है। और ये जमा मुन्नस है। क्यों? क्योंकि इसमें आतुन की आवाज भी है और आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये है एक बाकायदा तौर पर जमा। हम जानते हैं जमा दो किस्म की होती है, एक बाकायदा तौर की जमा होती है और एक बेकायदा जमा होती है। बाकायदा जमा जो होती है वो यहाँ आपको नजर आ रही है। वो आतुन के साथ होगी, आतिन के साथ होगी तो मुन्नस के लिए होगी, और ऊना या ईना के साथ होगी तो मुजक्कर के लिए होगी। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम उसके पहले वाहिद को देखें, फिर हम उसकी जमा को देखेंगे। और ये जो है वो ये बाकायदा है। तो बकायदा कौन सी होती है? जमा सालिम। दो तरह की, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। यहाँ पे हम इन दोनों को देखेंगे, लिहाजा इसको जिक्र करना जरूरी हो गया। स्वाब लाम लाम अवाव रूट वर्ड के साथ ये जमा आ गई, और चूंकि ये तनवीन है लिहाजा ये एक इसम है। मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। मिन हरफे जार है और रब्बिहिम मजरूर हुआ। हम रब्बिहिम को देख रहे हैं कि ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, इसम प्लस जमीर का। ठीक है, इसम मुजाफ बना हुआ है और जमीर मुजाफ अलह बनी हुई है। और हिम चूंकि मजरूर जमीर है, क्योंकि मुजाफ अलह की शर्त है कि वो हमेशा मजरूर होगा, लिहाजा ये इस टाइम पर हालत जर की जमीर है। और ये जमा मुजक्कर गायब की जमीर है, उनके रब की तरफ से। ठीक है, और मिन हरफे जार ने इस पूरे मुरक्कब जारी को मजरूर कर दिया है। तो अब ये मुरक्कब इजाफी को मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिया है। एक चीज और आप दोबारा से रिकॉल कर देते हैं कि मुरक्कब इजाफी हो या कोई भी मुरक्कब होता है ना, तो उसका तर्जुमा हम पीछे से शुरू करते हैं। जैसे हिम का तर्जुमा सबसे पहले आ रहा है उनके, फिर रब का तर्जुमा आ रहा है रब की, फिर मीन का तर्जुमा आ रहा है तरफ से। ठीक है, व रहमतहू, और रहमत, राहा मीम रूट वर्ड के साथ ये भी इसम है और तनवीन है, नकरा इसम है, और वाव आतिफा के जरिए इसको जोड़ देंगे तो रब्बी हिम की जो है ये भी सिफ्त बन जाएगी। ठीक है, उनके सलावात, उन कई मेहरबानियां हैं और रहमत भी है। ठीक है, तो ये एक सिफ्त बन रही है जो रब की है।
यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे मेरे रब्बी ही मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी को हम यहाँ पे मुरक्कब अतफी बना नहीं सकते। असल में ये सलावातुम व रहमतुन है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम कई मेहरबानियां हैं और जो है वो रहमत है, इस तरीके से ये जुमला जो है वो जब अरेंज होगा तो ये दोनों सिफात बनकर आएंगी। वा और वाव है अतफी, उलाइका सेम इसम इशारा बईद मुजक्कर के लिए आया, जमा के लिए आया, और मबनी भी होता है ये, और मारफा भी होते हैं। इनकी क्वालिटीज आप सारी याद रख लीजिए। हम वो सब, जमीर आई है, मरफू जमीर आई है, डिटैच प्रोनाउन बन के जमीर मरफू मुनफसिल। ये जमीर मरफू मुनफसिल हम जानते हैं कि जुमला इस्मिया का बड़ा हिस्सा बनती है, और यहाँ पर चुके दो ऐसे लफ्ज आ गए हैं जो दोनों ही मरफू हैं, ये भी मरफू है ये भी मरफू है, लिहाजा ये जमीर हम इसको एक खास मायने देते हैं, इसको कहते हैं जमीर फसल, इसका नाम है। ठीक है, तो इसको आपने बस जहन में रखना है। अल मुहतादूना हदायत पाने वाले, अल से पता चल रहा है मारफा है, मीम शुरू में आ रहा है, वाला वाली वाले का मफहूम लेकर। ठीक है, हा दाल या इसका रूट वर्ड आ गया, और वाउनून जमा के लिए आ गया। अगर इसके मीनिंग्स के ऊपर आप गौर करें, हदायत पाने वाले हैं, तो ये पाने वाले का जो मफहूम आ गया है ना, ये हम देखते हैं कि इस्मुल फाइल या इस्मुल मफऊल बनता है। चूंकि ये खुद हदायत दे नहीं रहा किसी को, ये खुद काम नहीं कर रहा और इसके ऊपर काम हो रहा है, तो सेम जैसे फाइल और मफऊल होता है ना, इसी तरह इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल भी होता है। ये यहाँ पे इस्मुल मफऊल है, जहन में रखना है बस। इन्ना, सॉरी, तो यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया। अब हम इंशाल्लाह ताला इसकी हल्की सी तफसीर देखते हैं। असल में सलावात का मफहूम क्या है? ये सला, सलाह की जमा है, या सलात की जमा है। ठीक है, ये जो है, और इसका असल मायने क्या है? किसी चीज की तरफ बढ़ना। इस मफहूम के एतबार से ये नमाज के लिए ज्यादा मुस्तामिल हुआ है। बंदा नमाज में अपने रब की तरफ बढ़ता है। इसी तरह ये लफ्ज इस इल्तफात और तवज्जो के लिए भी आता है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए फरमाते हैं। इस सूरत में इसके मायने अल्ताफ और अनायात के भी हो जाते हैं, और लफ्ज की रूह तो एक ही रहती है, लेकिन जब निस्बत चेंज हो जाए, यानी बंदे से अल्लाह की तरफ हो, तो फिर वो नमाज है, मोहब्बत है, रुजू करना है। लेकिन जब अल्लाह बंदे की तरफ करता है तो अल्लाह की नजरे इल्तफात होती है, रहमत होती है। तो इस वजह से इसका तर्जुमा अनायतें भी किया जाता है ना। देखिए, अल्लाह की तरफ से है ना, तो बहुत मेहरबानियां हैं, अल्लाह की तरफ से अनायतें हैं। निस्बत के बदल जाने से अल्फाज के मफहूम में इस किस्म की तब्दीलियों की अरबी में बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे हम तवाब देखते हैं ना, वो अल्लाह के लिए भी आता है और बंदे के लिए भी आता है। अल्लाह के लिए कब आता है? जब वो अपने बंदों को माफ करते हैं। और बंदे के लिए कब आता है? जब वो अपने रब से तौबा मांगते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे साबिरीन का, साबिरीन के लिए अनायात और रहमत का, और जिस हदायत की एक बिशारत दी है, उसका ताल्लुक दीन से भी है, दुनिया से भी है, आखिरत से भी है। जैसा कि ऊपर भी गुजरा है कि ये दोनों से ही हैं। सबर और इस्तकामत से अहले ईमान अपने रब के फजल और उनकी अनायतों के मुस्तहिक होते हैं। फिर इन्हीं फजल और अनायतों से इनको सराते मुस्तकीम की हदायत भी मिल जाती है। तो ये सराते मुस्तकीम का मिल जाना, ये किसी भी इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। यानी कि जो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चल पड़ा, उसको सीधा रास्ता भी मिल जाएगा, और फिर वो कौन होगा? वो सब हदायत पाने वाले लोग बन जाएंगे। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हमें हदायत याफ्ता बनने के लिए क्या चाहिए। अल्लाह ताला की मेहरबानियां हासिल करने के लिए, उसके अनायात हासिल करने के लिए क्या चाहिए? हमने सब्र और इस्तकामत के साथ रहना है। हमने अल्लाह ताला की तरफ से पहुंची हुई किसी भी तकलीफ को आजमाइश समझना है, और उसका मुकाबला भी सब्र के साथ करना है। तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों को नवाजा करते हैं।